Good morning students. Today we are going to discuss about thermal expansion in the chapter that is heat. So students, thermal expansion is basically, you know about the word that is expansion, okay, where there is some increment, okay, some increase is there, and or you can say जब आप किसी substance में कुछ फैलाव आता है, that is what expansion. And about thermal is basically dependent on heat, okay. Thermal is basically heat. So students, what happen when we give heat to any substance, it expand to some extent, okay. जब हम किसी भी substance को heat करते हैं तो वो कुछ extent तक expand होता है, okay. And this expansion due to heat is termed as thermal expansion. और यही जो expansion होता है heat की वजह से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, thermal. As it is heat, okay, because heat is given to the system, so that is why it is called thermal. And as because of this heat the substance is expanding, that's why it is called thermal expansion. So students, हम जब किसी भी सब्सटेंस में हीट देते हैं तो वो सब्सटेंस एक्सपेंड करता है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपेंशन टेक प्लेस इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. अब हम ये जो थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ये सॉलिड में भी होते हैं, ये लिक्विड में भी होते हैं और ये गैसेस में भी होते हैं, ओके. सो लेट अस सी विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स में कैसे होता है थर्मल एक्सपेंशन, ओके. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. फॉर दिस यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. बेसिकली व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट अ सॉलिड सब्सटेंस, देन इट एक्सपेंड्स एंड इट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है और इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ओके, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. So students, for this what you have to do is you have to take a metallic sphere which can pass smoothly through a metallic ring, okay, having nearly the same identical diameter. So students, suppose करिए आपने एक metallic sphere लिया है, ठीक है, कोई एक मेटेलिक स्फेयर है, ठीक है, ये मेटेलिक स्फेयर है, दैट मीन्स इट इज़ सॉलिड, और आप इसको एक रिंग में पास कर रहे हैं, ठीक है. आपने एक रिंग ली है, आप सपोज करिए इस रिंग की भी डायामीटर इस मेटेलिक स्फेयर के बराबर है, ओके, और इस रिंग को आपने किसी एक सपोर्ट से अटैच कर दिया है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि दोनों की डायामीटर सेम है. अब क्या होगा, आपने पहला केस देखा, जब आप इससे अलाउ करेंगे तो रिंग इजीली पास हो जाएगी, ठीक है, स्फेयर जो है इस रिंग से इजीली निकल जाएगा, यहाँ आराम से आ जाएगा. बट स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल हीट द स्फेयर, लेकिन जब आप इस स्फेयर को गर्म करेंगे तब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हीटिंग है वो इंक्रीज़ कर देगी स्फेयर की वॉल्यूम को. हीटिंग विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ओके. इसकी मतलब हीट की वजह से क्या हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा और जो वॉल्यूम होगा स्फेयर का वो बढ़ जाएगा. तो उसके बाद क्या होगा, आप अगर इसको फर्स्ट कंडीशन समझते हैं तो आप सेकंड कंडीशन में क्या देखेंगे, यही जो रिंग है इससे एक 1 सेकेंड, ये जो रिंग है इससे जो आपका स्फेयर है वो पास ऑन नहीं हो पाएगा, अब वो नीचे नहीं आ पाएगा, ओके. सो दिस इज़ व्हाट इट कुड नॉट पास थ्रू द रिंग, ओके. That is why, and this is the property which is basically called as the thermal expansion. Students, again if you will allow the metal to cool, okay, अब आप जब इस स्फेयर को फिर से कूल करने के लिए छोड़ देंगे, कूल करेंगे, then the ring will pass through, okay, the metal will pass through the ring. तब जो है ये metal फिर से जो है रिंग से पास होने लगेगा. So this time sphere passes easily. So फ्रॉम हीयर वी कैन कंक्लूड दैट, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि सॉलिड मेटेलिक सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. कि ये जो सॉलिड मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं तो वो बेसिकली एक्सपेंड करते हैं, और जब हम उनको कूल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके. सो दिस इज़ अबाउट the thermal expansion of solid.
Thank you, class.